पर्पस क्या है कि जो काम वास्तव में हुआ है, जो ओरिजिनलिटी है उस काम की, उसको प्रोटेक्ट करना, उसका बचाव करना। अब रजिस्ट्रेशन की बात करें तो प्रीमा फेसी प्रूफ होते हैं ऑनरशिप्स के। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी, क्या हाल चाल। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस का हमारा जो यूनिट नंबर 5 यानी कि लास्ट यूनिट जो चल रही है उसका आज हमारा लास्ट पार्ट होने वाला है, जो कि रहेगा हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिसको आप आईपीआर के नाम से भी जानते हैं। तो आज इस लेक्चर के साथ हमारा जो ये कारवा था फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस का, ये भी हमारा जो है थ्योरी पोर्शन का, जो हमारा बेसिकली यूनिट वाइज सिलेबस मेंशन है उसके अनुसार वो आज हमारा कारवा यहीं पर रुक जाएगा। हालांकि हम लोग और भी अमेजिंग लेक्चर्स लेकर के आएंगे, ज्यूरिस्प्रूडेंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज एटसेट्रा, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छी हो सके। तो आज हम पढ़ेंगे आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए डाउनलोड करें फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर और द एप्पल ऐप स्टोर। और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं वेरियस प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, लाइक व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम। सामने दिए गए स्क्रीन पर इन क्यूआर कोड्स को स्कैन कर सकते हैं। इवन व्हाट्सएप और टेलीग्राम लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, उनके माध्यम से भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे आखिरकार ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आईपीआर ये क्या बला है। अब देखो भाई, सीधी सी बात है, इसके तहत हमें एक्सक्लूसिव लीगल राइट्स मिलते हैं। कानूनी तौर पर हमें जो है कुछ अधिकार मिलते हैं जो कि हमारे क्रिएटर्स हैं या जो इन्वेंटर्स होते हैं, ठीक है, उनके पर्टिकुलर इंटेलेक्चुअल क्रिएशंस के लिए, जैसे पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, इंडस्ट्रियल डिजाइन है, ट्रेड सीक्रेट्स हैं, इनको सिक्योर करने के लिए ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, आईपीआर है। पर्पस क्या है कि जो काम वास्तव में हुआ है, जो ओरिजिनलिटी है उस काम की, उसको प्रोटेक्ट करना, उसका बचाव करना, साथ ही साथ और नई इनोवेशंस को एनकरेज करना, और जो ट्रांसपेरेंसी या क्वालिटी है उसको कैसे और अच्छे से प्रमोट किया जा सकता है, उसके लिए इस आईपीआर यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लाया गया था। वहीं पर इसके अंदर आपकी आर्टिस्टिक है, लिटरेसी है, साइंटिफिक है, इंडस्ट्रियल फील्ड्स हैं, ये सब इसके अंतर्गत आती हैं। और इसी के साथ साथ जब आप इसमें दाखिल करते हैं, अपनी अर्जी डालते हैं, तो आपको एक सर्टिफिकेशन इशू किया जाता है और पूरे वैश्विक स्तर पे ग्लोबल रिकॉग्निशन भी होती है। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, एक उद्देश्य क्या था इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लाने का? सबसे पहला, लीगल एंटाइटलमेंट्स, आपको कई सारे अधिकार मिल जाते हैं, ठीक है, अपनी पर्टिकुलर क्रिएशंस को लेकर के, इन्वेंशंस को लेकर के, चाहे वो आइडियाज है, इंफॉर्मेशन है, प्रोडक्ट्स हैं, कई अधिकार मिलते हैं आपको। एक्सक्लूसिव राइट्स मतलब कि जो होल्डर्स हैं, जो एक्चुअल में ओरिजिनल जिन्होंने काम किया है, वो कंट्रोल कर सकते हैं कि भैया कैसे इन क्रिएशंस का इस्तेमाल होगा और जो है पैसा कैसे कमाया जाएगा, बेनिफिशियल कैसे होगा इकोनॉमिकली। इनोवेशन इंसेंटिव, नए नए प्रोडक्ट्स को और बढ़ावा मिलता है, प्रोसेस में जो है मदद मिलती है, साथ ही साथ क्रिएटिव वर्क करने में भी मदद मिलती है। उसके बाद है ज्यूरिसडिक्शन स्पेसिफिसिटी, आपका जो एक्विजिशन है, रिकॉग्निशन है, रजिस्ट्रेशन है, इन सब को जो है बेसिकली हर कंट्रीज में सेपरेटली परस्यू किया जाता है। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी ने पेटेंट लिया नई ड्रग के लिए भारत के अंदर और उसका सेपरेटली लिया बेसिकली यूएस में, तो दोनों ही मार्केट में वो प्रोटेक्ट रहे, उसके लिए इन्होंने जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में दाखिल किया। अब कितने टाइप्स की ये आईपीआर होती हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कितने टाइप्स के हैं, ठीक है जी, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला पेटेंट है जो कि इन्वेंशंस के लिए होता है। ट्रेडमार्क, चाहे आपकी आइडेंटिटी है ब्रांड की या जो लोगो होते हैं उनके लिए होगा। कॉपीराइट्स और उससे संबंधित अधिकार, वो लिटरेसी और आर्टिस्टिक वर्क्स के लिए होता है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, तो इसमें आपके पर्टिकुलर रीजन स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स होंगे, जैसे दार्जिलिंग और बेसिकली दार्जिलिंग टी है ना आपकी, इस तरीके से।
इंडस्ट्रियल डिजाइन्स वो ऑर्नामेंटल हो सकते हैं या विजुअल एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। ट्रेड सीक्रेट्स की बात करें तो भैया कॉन्फिडेंशियल बिजनेस इन्फो आपकी इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंतर्गत आ जाती है। ट्रेडिशनल नॉलेज की बात करूं तो इंडिजिनस नॉलेज प्रोटेक्शन इसके अंतर्गत आता है। अब बात आती है हमारी पेटेंट्स की, तो भैया सीधी सी बात है, जो एक्सक्लूसिव राइट्स हमें मिले हैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या प्रोसेस के लिए, जिससे कि आपके नए सॉल्यूशंस या जो इंप्रूवमेंट्स हैं वो ऑफर किए जा सके, ठीक है, वो ऑफर किए जा सके, उसके लिए ये पेटेंट आए, ठीक है। प्रोटेक्शन 20 साल तक के लिए, जिस दिन से आप अप्लाई करेंगे पेटेंट के लिए उस दिन से लेकर के आने वाले 20 साल तक आपको जो है वो सिक्योरिटी मिलेगी, और जब एक्सपायरी हो जाएगी आपके उस इन्वेंशन की तो वो पब्लिक डोमेन में चली जाएगी, ठीक है। अब एक ऑनर के मालिकाना हक क्या है, सीधी सी बात है, राइट्स ऑफ ऑनर। तो सबसे पहला उसे बनाना, इस्तेमाल करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, लाइसेंस देना या इन्वेंशन को बेचना, सब अधिकार उस इन्वेंटर के यानी कि ऑनर के हैं। जो कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है उस पे भी कंट्रोल कर सकता है, उस पे भी काबू कर सकता है। पब्लिक डिस्क्लोजर जो है हमारा बेसिकली वो आपकी एक इन एक्सचेंज फॉर प्रोटेक्शन है, वो मतलब मदद करेगा ग्लोबल नॉलेज को और बढ़ाने में, ठीक है, उसमें मदद मिलेगी। अगर मैं ट्रांसफर और लाइसेंस की बात करूं तो जो ऑनर है वो बेच भी सकता है या लाइसेंस को जो है बेसिकली, ठीक है, उसको बेच भी सकता है, लाइसेंस भी ले सकता है दूसरों के लिए। इंडियन पेटेंट एक्ट टाइमलाइन जो कहती है हमारी 1911 में हमारा इंडियन पेटेंट एंड डिजाइन एक्ट आया था, 2005 में इसका अमेंडमेंट किया गया था, ठीक है, और 1970 की बात करें तो पेटेंट एक्ट हमारा जो है इंट्रोड्यूस किया गया जिससे कि हम पेटेंट्स ले सके, ठीक है। अब 2005 में जब ये अमेंडमेंट किया गया था तो इसमें पर्टिकुलरली आपके जो प्रोडक्ट्स थे जिनका पेटेंट आप ले सकते हैं, फूड है, ड्रग्स है, केमिकल्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। अब एक पेटेंटेबिलिटी का क्राइटेरिया क्या होता है, इसमें नोवेलिटी हो सकती है, इन्वेंटिव स्टेप हो सकता है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी हो सकती है, वो डिपेंड करता है वो आपने काम कैसा किया है। प्रोसीजर जो है एक पेटेंट लेने के लिए वो क्या रहेगा, सबसे पहला आप अपनी एप्लीकेशन फाइल करेंगे, जिसके बाद आप रिक्वेस्ट करेंगे एग्जामिनेशन के लिए जो 48 महीने के भीतर भीतर होगी, यानी कि 4 साल के अंतर्गत होगी। फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट इशू की जाएगी, ठीक है, उसके बाद 6 महीने तक आपका अनुपालन देखा जाएगा जो 3 महीने तक बढ़ सकता है, यानी कि 9 महीने मान के चलिए। अगर वो अनरिजॉल्व रहा 9 महीने तक तो एप्लीकेशन आपकी अबंडन कर दी जाएगी, और अगर रिक्वायरमेंट्स आपकी सारी मीट कर गई, मतलब कि सब कुछ सही है, कोई भी जो है अनरिजॉल्व क्वेरी नहीं रही, तो पेटेंट दे दिया जाएगा और वो आपका नोटिफाई कर दिया जाएगा पेटेंट ऑफिस जर्नल में। उसके बाद समाज को भी उसके जो है बेसिकली बेनिफिट्स मिलेंगे, लाभ मिलेंगे, कैसे, इनोवेशन को लेकर के, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर के, पब्लिक नॉलेज को जो है और अच्छे से इंक्रीज किया जा सके, उसको बढ़ाया जा सके, उसको लेकर के। अगर मैं ट्रेडमार्क की बात करता हूं तो ये पर्टिकुलर आपकी जो गुड्स और सर्विसेज है उसका एक साइन होगा या उसका एक पर्टिकुलर सिंबल होगा, ठीक है, एक स्पेसिफिक एंटरप्राइज से। फॉर्म्स क्या क्या है भाई, जैसे आपके वर्ड्स हैं, लेटर्स हैं, न्यूमरल्स हैं, सिंबल्स हैं, 3D शेप्स हैं, कलर्स हैं, साउंड्स हैं, ये सब आपके इसके अंतर्गत आ जाती हैं। अब पर्पस क्या है इसका, पर्टिकुलरली आपकी ब्रांड आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना, उसका बचाव करना, ठीक है, कंज्यूमर्स को जो है उसकी क्वालिटी और ओरिजिन को अश्योर करना कि भैया जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो उसकी क्वालिटी अच्छी है। कंज्यूमर्स को, जो कस्टमर्स हैं, उनको जब भी तो लगेगा जब क्वालिटी और ओरिजिन पता होगा तभी तो कस्टमर खरीदेगा ना। और एक्सक्लूसिव राइट देना जिससे कि आप एक पर्टिकुलरली उसको अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, और उसका जो है लाइसेंस मिल सकता है। अब रजिस्ट्रेशन की बात करें तो प्रीमा फैसे प्रूफ होते हैं ऑनरशिप्स के। राइट्स जो है बेसिकली वो परपेचुअल आपके जो है 10 साल तक के लिए जो है दिए जाते हैं, जिससे कि रिन्यूअल भी कराया जा सके। फॉर एग्जांपल जैसे नाइकी स्वूश है, कोका कोला बॉटल शेप है, या इंटेल जिंगल है, ठीक है, ये सब क्या है, इन सब का ही तो ट्रेडमार्क ले रखा है सबने। आगे बढ़ते हैं, कॉपीराइट्स एंड रिलेटेड राइट्स। तो जो लीगल राइट्स हैं वो दिए जाते हैं क्रिएटर्स को लिटरेरी के लिए और आपके आर्टिस्टिक वर्क्स के लिए।
अब इसके अंतर्गत कार्य क्या क्या कवर्ड है, कौन कौन से वर्क इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे बुक्स हैं, म्यूजिक्स हैं, फिल्म्स हैं, आर्किटेक्चर है, कंप्यूटर प्रोग्राम्स है, डेटाबेस है, कोरियोग्राफी है, पेंटिंग्स है, मैप्स है, एटसेट्रा, सब इसके अंतर्गत आ जाता है। उसके बाद है आपका ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन। ठीक है, क्या है? ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन, जिसमें आप जो है बेसिकली अपने पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशंस जो है वो एज सच मैंडेटरी नहीं है, लेकिन लीगल एविडेंस आपको मिलेंगे। ठीक है, इकोनॉमिक राइट्स की बात की जाए तो जैसे रिप्रोडक्शन हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन है, कम्युनिकेशन है, लाइसेंसिंग है, जो रॉयल्टीज होती हैं वो आपकी बेसिकली इकोनॉमिक राइट्स के अंतर्गत आती हैं। ड्यूरेशन उसकी जो है बेसिकली जो एक ऑथर की लाइफ है उसके साथ साथ प्लस एक्स्ट्रा 60 साल मिलेंगे। मान लो एक आदमी 100 साल जी गया जो ऑथर था, तो 100 साल तक की वो अवधि और प्लस आगे के 60 साल मरणोपरांत भी। फायदे क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, क्रिएटिविटी को और जो है बढ़ावा मिलता है, फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स को आप सिक्योर कर सकते हैं, प्लैगरिज्म भी जो है आपका बेसिकली बचा रहता है। इंडस्ट्रियल डिजाइन्स की अगर बात करें तो जो ऑर्नामेंटल्स या विजुअल एस्पेक्ट्स हैं उनको प्रोटेक्शन मिल जाती है आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स की, और उसमें क्रिएटिव अपीयरेंस भी कवर की गई है। लेजिस्लेशन की बात करें तो जो नए डिजाइन एक्ट है यानी कि न्यू डिजाइन एक्ट 2000 वो इसके अंदर आया, जिसमें ट्रिप्स स्टैंडर्ड्स भी आते हैं। पर्पस क्या था कि जो डिजाइन है एलिमेंट का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में उसको हम प्रोटेक्ट कर सकें, इनोवेशंस जो है हमारी इंडस्ट्रीज में उसको प्रमोट कर सके, और जो हमारी कंफर्मिटी है किसके साथ, इंटरनेशनल ट्रेंड्स के साथ, वो भी हमारी मेंटेन रहे। स्कोप क्या है भैया, पूरा डिटेल्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम हमें मिले और हम जो है इसे हर फील्ड्स में अप्लाई कर सकें। एग्जाम्पल जैसे आपकी यूनिक बॉटल शेप्स होती हैं, आपके फर्नीचर डिजाइन्स हैं, आपके टेक्सटाइल प्रिंट्स हैं, वो सब आपके इस इंडस्ट्रियल डिजाइन के अंदर आते हैं। फिर है बात आपकी ट्रेड सीक्रेट्स की। तो भैया अगर इसकी बात करूं कि ट्रेड सीक्रेट होता क्या है, इसमें आपका कॉन्फिडेंशियल बिजनेस इंफॉर्मेशन होगी जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देती है। भैया आप बिजनेस कर रहे हो तो अपनी जो है लीकेज क्यों करनी, जो आप काम कर रहे हो उसके बारे में दुनिया को क्यों बताना कि आपके अंतर्गत क्या चल रहा है। भैया कंपटीशन का जमाना है, तभी तो बिजनेस अच्छे से चलेगा। जो आपकी स्ट्रैटेजीज है वही सारे समाज को पता होंगी, तो फिर काम कैसे चलेगा। फॉर एग्जाम्पल्स मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स है, कस्टमर लिस्ट है, या जो आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है वो आपके ट्रेड सीक्रेट्स के अंतर्गत आती है। अब इसके काम क्या है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, ठीक है, नो रजिस्ट्रेशन, प्रोटेक्शन आपकी मेंटेन होगी सीक्रेसी के साथ में। ठीक है, बहुत ही खर्चा कम होगा एज कंपेयर टू द पेटेंट्स, लेकिन वो तब भी कॉन्फिडेंशियल रहेगा। इंपॉर्टेंस कंपनीज की जो बेसिकली अगर उन्हें अपनी प्रॉपर्टी रिटेन करनी है तो उसके लिए काफी अच्छा होता है। ठीक है, और साथ ही साथ एक इनोवेशंस को जो है सेफगार्ड मिल जाता है, लेकिन पेटेंट्स के लिए सुटेबल नहीं है, पेटेंट्स के लिए नहीं है। उसके बाद है ट्रेडिशनल नॉलेज। अब भैया इसके अंतर्गत आपकी जो भी एक इंडिजिनस नॉलेज है जो आपकी जनरेशंस के ऊपर जो है डेवलप होती आई है, जैसे आयुर्वेदा, योगा, एग्रीकल्चर, वो इसमें आ जाता है। इसमें आपको प्रोटेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होगी, तो प्रोटेक्शन आपकी बायोपायरेसी हो सकती है जिससे कि बेनिफिट शेयरिंग प्रमोशन मिलेगा और कल्चरल हेरिटेज भी आपका प्रोटेक्ट रहेगा। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारे भारत में, भैया अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा अवेलेबल है, जिससे कि प्रोटेक्शन जो आपकी क्रूशियल होगी वो आपकी इन पर्टिकुलर इकोनॉमिक और सोशल बेनिफिट्स के लिए जो है काफी अच्छी होगी। की टेक अवेज और रिकैप की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, की टेक अवेज एंड रिकैप की अगर मैं बात करता हूं तो भैया 20 साल तक का, ठीक है, इसमें होगा पब्लिक डिस्क्लोजर और साथ ही साथ इनोवेशन इंसेंटिव। ट्रेडमार्क्स की अगर मैं बात करूं तो 10 साल तक रिन्यूएबल प्रोटेक्शन अवेलेबल है आपके ब्रांड आइडेंटिटी के लिए। कॉपीराइट्स की बात की जाए तो ऑटोमेटिक है, ठीक है, जब तक की लाइफ है, प्लस एक्स्ट्रा 60 साल तक के लिए। इंडस्ट्रियल डिजाइन्स की बात करें तो जो विजुअल एस्पेक्ट प्रोटेक्शन है वो आपको न्यू डिजाइन एक्ट के अंतर्गत मिल जाती है। ट्रेड सीक्रेट्स की बात करें तो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होगी, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता, लेकिन तब भी सीक्रेसी उसकी मेंटेन रहती है। ट्रेडिशनल नॉलेज आपका इंडिजिनस नॉलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए काफी जरूरी होता है, ठीक है, इसीलिए वो इंपॉर्टेंट है।
ओवरऑल बेनिफिट्स जो अगर मैं बात करूं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के, सबसे पहला इनोवेशन को बढ़ावा मिलता है, इन्वेस्टमेंट्स को जो है बेसिकली प्रोटेक्शन मिल जाती है, और फेयर कंपटीशन ही प्रमोट हो, ठीक है, उसमें भी मदद मिल जाती है आईपीआर से, और ग्लोबल ट्रेड क्रेडिबिलिटी तो ऑटोमेटिकली हमारी बढ़ती ही बढ़ती है। तो इसी के साथ साथ आज हमारा फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस का लास्ट यूनिट का लास्ट पार्ट खत्म हो जाता है। आई होप सारी चीजें अच्छे से समझ आई होंगी, सारी चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर हुई होंगी। मिलेंगे और भी अमेजिंग वीडियोस के साथ में, तब तक के लिए जुड़े रहिए फार्मेसी इंडिया प्लस के साथ में, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां से आपकी बी फार्मा की तैयारी काफी अच्छी हो जाएगी। हर तरीके के इंफॉर्मेशन यहां पर अवेलेबल है, लेक्चर्स हो, नोट्स हो, एटसेट्रा। इंस्टाग्राम को भी आप जो है फॉलो कर सकते हैं, क्यूआर कोड सामने स्क्रीन पर दिया गया है, इसको जो है बेसिकली आप जो है स्कैन कर सकते हैं, इवन लिंक नीचे भी दिया गया है, यहां पे भी अमेजिंग कंटेंट डलता है। आप चाहते हैं कि बी फार्मा के नोट्स बिल्कुल फ्री में मिलें तो 6397576299 पर इस नंबर पे b.pharma कैपिटल लेटर्स में टाइप करके भेज दीजिए, आपको नोट्स मिल जाएंगे जिस भी सेमेस्टर में है आप। व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल्स के थ्रू जुड़ना ना भूलिएगा, लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ और भी अमेजिंग कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, और अच्छे से मेहनत कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए।